हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और पूजा विधि के विषय में। साथ ही जानेंगे इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह पितृपक्ष में आने वाली एकादशी है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का भी उद्धार करके उन्हें देवलोक में प्रवेश का अधिकारी बनाता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम जी की पूजा की जाती है और उनकी पूजा में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अन्य एकादशी के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाला सर्व सुख को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाला तो 7 पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए सभी को इंदिरा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों को मुक्ति का अधिकारी बनाना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। माँ तुलसी की पूजा करें। कम से कम 3 प्रदक्षिणा अवश्य करें। फिर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। यदि आप किसी पितृ विशेष के लिए ये व्रत कर रहे हैं तो उनका नाम भी संकल्प लेते समय अवश्य लें और भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम जी की पूजा का इस दिन बहुत महत्व है, तो उनकी पूजा आप इस दिन जरूर करें। यदि आपके घर में शालिग्राम जी की सेवा नहीं है तो आप मंदिर में जाकर वहां उन्हें फल फूल अर्पण कर सकते हैं। यदि आपके घर में श्री विग्रह है तो उन्हें पहले स्नान करवाएं, चंदन से तिलक करें, फिर भगवान को पुष्प अर्पित करें, फल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, भगवान के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और फिर इंदिरा एकादशी की व्रत कथा पढ़े अथवा सुने। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें, साथ ही एकादशी माता की भी आरती करें। फिर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। सारा दिन उपवास रखें, हो सके तो मौन रहें। शाम को पूजा के बाद तिल गुड़ का भोग भगवान को जरूर लगाएं और स्वयं भी सेवन करें। एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता अवश्य श्रवण करें और भगवान विष्णु के 108 नाम अवश्य सुने। सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जप में बिताएं। हो सके तो रात्रि जागरण करें, यदि ना कर सके तो कुछ समय जरूर भजन करें और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं अथवा सूखा सामान आप निकाल कर रखिए, बाद में भी आप दान दे सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस व्रत का पुण्य अर्पित करें। फिर स्वयं व्रत का पारण करें। पारण का समय रहेगा 11 अक्टूबर दिन बुधवार सुबह 6:10 से सुबह 8:38 तक। एक विशेष बात याद रखें कि एकादशी यानी 10 अक्टूबर को किसी भी पूर्वज का श्राद्ध न करें। यदि किसी पूर्वज का श्राद्ध एकादशी पर पड़ता है तो उसे 10वीं तिथि पर निकालना चाहिए या फिर द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन क्वार माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धनादि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग सकुशल तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की
उसे यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे राजन, इस इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो यह थी इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सो आप सभी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत को करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे आप इस दिन सिर से स्नान न करें, बाल अथवा नाखून न काटें, किसी का भी दिल भूल से न दुखाएं और किसी भी जीव की हत्या न करें। मांसाहार का सेवन भी भूल कर न करें। शराब आदि से भी दूर रहें। एकादशी में फलाहार के लिए आप दही, दूध, कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। साथ ही चावलों का सेवन भूल कर भी ना करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नामों का जितना आप उच्चारण करेंगे, भगवान विष्णु की आप पर उतनी ही विशाल कृपा होगी। यदि आप इस प्रकार से व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा होगी और आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।